जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों कल का चुनाव परिणाम आया, आप सबने देखा है कल का चुनाव परिणाम, जिसमें बीजेपी को मतलब 241 सीटें मिली और एनडीए को मिला के 290 प्लस सीटें मिली। वहीं पे कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया कल के चुनाव में। लेकिन दोस्तों जैसा कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, एनडीए की 350 प्लस सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 300 में सिमट गई एनडीए। तो जनता का जो जनादेश आया वो हम सबने स्वीकारा, और ठीक है, लोकतंत्र है, हर कोई अपना जनादेश देने के लिए स्वतंत्र भी है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ जहाँ भाजपा को हारने का, वो अयोध्या में। भैया अयोध्या में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अच्छा काम हुआ, वहाँ का डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ था, राम मंदिर बना था, वहाँ पे भाजपा ने एयरपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रही थी, वहाँ पे तमाम तरीके का विकास हुआ था। वहाँ की आप सड़कें देख लीजिए, एकदम स्मार्ट सिटी बनवाने का सरकार ने प्रयास किया था। अगर आप कभी अयोध्या जाएंगे तो आपको विकास दिखता भी है, लेकिन वहाँ का विकास करने के बाद भी भाजपा वहाँ से हार गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों आजकल जो है, आजकल की जो राजनीति हो गई वो विकास की है ही नहीं। आजकल की जो राजनीति हो वो जातिवाद की राजनीति हो गई है। हम वोट तो जाति के नाम पे देते हैं, और जब सरकार बनती है तो हम उनसे सवाल विकास के नाम पे पूछते हैं, हम उनसे सवाल महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे पूछते हैं। तो जिस सरकार को हम वोट जाति के नाम पे दे के जिताते हैं, उनसे हमें फिर महंगाई, बेरोजगारी और इन सब विषयों पे सवाल पूछने का हक ही नहीं है। क्योंकि जो सरकार जातिवाद के नाम पे आएगी वो तो जातिवाद को ही बढ़ाएगी, वो कहाँ बेरोजगारी और महंगाई कम करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 30 सीटें गंवाई हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि सबको उम्मीद था कि 65-70 सीट जीतेंगे, नहीं 70 तो 65 जीतेंगे, लेकिन कम से कम 30 सीटें, और उन्हीं 30 सीटों से भाजपा वो बहुमत से दूर रह गई। तो अब मुझे लगता है कि दोस्तों जो है कि एक स्वतंत्र सरकार देश में नहीं बनी है। जिस प्रकार के से पिछले 2 टर्म से एक स्वतंत्र सरकार, एक ताकतवर सरकार मतलब काम कर रही थी, बड़े बड़े फैसले ले रही थी। जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 हटाया, जिस प्रकार से राम मंदिर पे फैसला आया, ये मतलब ऐसे जितने भी बड़े 3 तलाक का जो फैसला था, अब ऐसे बड़े बड़े फैसले ये सरकार तो नहीं ले पाई, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार होगी। तो अब गठबंधन की सरकार में क्या होगा, जितने भी लोग आएंगे सबसे पूछ पूछ के सरकार फैसला लेगी, और सबकी अलग अलग राय होगी। तो बड़े फैसले जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला था या जनसंख्या नियंत्रण कानून था, ऐसे बड़े बड़े फैसले अब शायद सरकार ना ले पाए। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। और दोस्तों मुझे बहुत ही दुख हुआ जब मैंने ये देखा कि 30 सीटों का नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि भाई भाजपा ने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के पीछे है भाजपा उत्तर प्रदेश को, और 25 लाख करोड़ की तो इकोनॉमी बना भी दी है। उसके बाद भी अगर चुनाव भाजपा हार जाती है, मतलब काशी का इतना अच्छा विकास हुआ, काशी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत के जाए, तो इसका साफ मतलब है कि हमें विकास नहीं दिखता है, हमें जातिवाद दिखता है। तो अगर हम जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, फिर हम महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल क्यों करते हैं? फिर हम क्यों नहीं, अब फिर जो पार्टी जातिवाद के नाम पे चुन के आएगी वो कैसे महंगाई और बेरोजगारी कम करेगी? क्या बात है। वो तो जातिवाद को ही बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि अब कितना कोई सरकार काम करे। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में, और उम्मीद करते हैं कि जब ये इलेक्शन विधानसभा के होंगे तो योगी जी जीतेंगे और योगी जी की दोबारा सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये कुछ परिणाम आए हैं, अयोध्या में भाजपा का हार, और यहाँ पे भाजपा का हार, मतलब बहुत सारे पूरे पश्चिम में भाजपा का हार, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें एक तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सारे जो एग्जिट पोल थे उन्होंने भी लगभग 350 सीटें बताई थी एनडीए गठबंधन की। अगर भाजपा अपने दम पे बहुमत में भी आ जाती तो भी हम आसानी से इलेक्शन, मतलब ये तो भी बड़े बड़े फैसले हम होते हुए देखते अगले 5 सालों में। जिस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था कि आप सोच के बैठिएगा, 100 दिन का टाइम है आपके पास, सोच के बैठिएगा,
और जैसे ही हम सरकार में आएंगे धड़ाधड़ बड़े फैसले होंगे, लेकिन अब शायद वो बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार उतनी मजबूत सरकार नहीं होती है किसी भी देश में। लोकतंत्र में अगर स्वतंत्र सरकार होती है तो अच्छा काम करती है। चलिए कोई नहीं, आप बताइए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में भाई आपको विकास करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने रिजल्ट दिया है। मुझे लगता है कि अगर आप जातीय समीकरण साधते हैं, आप कौन सी जाति का बहुसंख्यक समाज आप उस सीट पे उतार देते हैं, तो आप बिना विकास के, बिना किसी मुद्दे के चुनाव जीत जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यही हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है। और ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि जो पार्टी लगातार अच्छा काम कर रही है उस पार्टी को जिताना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अभी तो सरकार मोदी जी की बनी है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप बताइए कि आप किस पार्टी और किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और आपको ये चुनाव परिणाम देख के कैसा लगा। चलिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।